नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार में आपका स्वागत है। उसे जीना नहीं था, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में बार बार यही विचार आ रहा था। उसने सोच लिया था, सिर्फ अंत कैसे करें इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपनी ही सोच में मगन पूनम नीचे बैठकर बहुत वक्त ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति की धोखेबाजी से पूनम अंदर से टूट गई थी। उसके बोले हुए वह शब्द पूनम के दिल में घाव कर गए थे। इस बार प्रदीप ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई मतलब ही नहीं बचा था। अब खुद को ख़त्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में आ ही नहीं रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आँखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बजे थे। हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। वह अपने गले में फांसी का फंदा डालने वाली ही थी कि तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। पूनम का 2 साल का बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसी क्षण पूनम की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, देखो ना बाबू कितना रो रहा है। पूनम भागते हुए जल्दी बच्चों के रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाया करो, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। पूनम ने अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। कुछ देर में दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटकर सो जाते हैं। मन में वही बातें सोचते सोचते पूनम को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब काम वाली बाई ने आवाज़ दी तो पूनम की नींद टूटी। पूनम के बाहर आते ही काम वाली ने पूछा, अरे मैडम क्या हुआ, अभी तक आप सोई हुई हो और ये बाहर का मेन गेट क्यों खुला था, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। पूनम खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। और जब घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। पूनम ने काम वाली से पूछा, ये बताओ कि आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। वो बोली, अरे मैडम आपको पता नहीं, ये आपके घर से चौथी गली में जो शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूनम ने पूछा, अरे ये कब हुआ। तो उसने कहा कि कल रात को। उस बेचारी के 2 बच्चे भी थे, एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा। यह सुनकर पूनम के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करते हुए पूनम ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ। काम वाली बोली, मैडम मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति का किसी दूसरी औरत से संबंध है, कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक पूनम गुस्से से बोली, वह आया या नहीं आया उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब वह थोड़ी ना देखने आने वाली है। ये सुनकर उसकी काम वाली उसके कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गंवार ज़रूर हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके खुद का पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखे लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मैडम मुझे भी सब समझ में आ रहा है। मैं एक औरत हूँ और औरत का दुख मैं भी समझती हूँ। इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है।
आत्महत्या यह किसी भी समस्या का समाधान तो कभी भी नहीं हो सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है, पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है। और जब नहीं आए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो? क्या उसके लिए आप जी नहीं सकती? जो आपसे प्यार करते हैं, जिनको आपकी कदर है, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है। काम वाली की बातें सुनकर पूनम की आंखों में आंसू आ गए और वह घुट घुट कर रोने लगी। पूनम ने उसको गले लगाया और खूब रोई। वो पूनम की पीठ पर हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचती हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद में 9 बजे से 3 बजे तक एक स्कूल में झाड़ू पोछा लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं। आप तो बहुत पढ़ी लिखी हो। अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं। आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लगा रहेगा। इस पर वह चुप बैठी थी और कोई जवाब नहीं देती है। कोई भी जवाब ना मिलने पर काम वाली बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और फिर वह घर का काम करने लग जाती है। काम निपटा कर वह बोलती है, मैडम मैं जा रही हूँ। उतने में पूनम उससे बोलती है, सुनो, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर देना। काम वाली के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा और वह पूनम के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी भी मत करना। यह आपका घर है। इसे बचाने के लिए आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। वह बोली, मैडम लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मर कर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते थे। उसका बोलना सुनकर पूनम का मन हल्का हो गया और उसे आशा की एक नई किरण दिखाई दी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी और कुछ दिन बाद उसने स्कूल टीचर के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। दोस्तों, पति पत्नी का यह रिश्ता बहुत स्नेही होता है। किसी भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या उसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या हो, आत्महत्या उसका समाधान कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और जीवन में कोई भी समस्या आए पर कभी भी आत्महत्या जैसे पाप के बारे में ना सोचना चाहिए, ना ही ऐसा करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।